MSK 005 वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेदों का काल इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं कि वेद विश्व का सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य है। इससे पुराना कोई अन्य साहित्य दुनिया में उपलब्ध नहीं होता है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, और यह वेद शब्द विद धातु से घय प्रत्यय करने पर बनता है, और विद धातु 4 अर्थों में प्रयुक्त है। इसके लिए आचार्यों ने लिखा है कि विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद चेतनाख्यान निवासीषु, इन 4 अर्थों में यह विद धातु प्रसिद्ध है। आचार्यों ने वेद शब्द का निर्वचन भी किया है। विष्णुमित्र, सायणाचार्य, स्वामी दयानंद जी ने, इन सभी लोगों ने वेद शब्द का अपने अपने ग्रंथों में इसका निर्वचन किया है। सायणाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथः वेदयति स वेदः। इसी प्रकार विष्णुमित्र ने लिखा है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिः धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। इसी प्रकार स्वामी दयानंद जी ने भी लिखा है, विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति विचारयन्ति विन्दन्ते लभन्ते सर्वे मनुष्याः सत् विद्यां यैः येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। इस प्रकार वेद शब्द के निर्वचन हमें अन्य भी प्राप्त होते हैं, और वेद का पारिभाषिक अर्थ करते हुए श्रौत सूत्रों में कहा गया है, मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नामधेयम्। वेद को परिभाषित करते हुए बताया गया कि वेद के 2 भाग हैं, मंत्र एवं ब्राह्मण। मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नामधेयम्, मंत्र भाग है और ब्राह्मण भाग है। मंत्र भाग को ही हम संहिता कहते हैं, और ब्राह्मण पद से आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण तो स्वयं गृहीत होता ही है। तो इस प्रकार ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनकी एक संज्ञा ब्राह्मण भी है। तो मंत्र के अंतर्गत सारी संहिताएं, और ब्राह्मण के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ संग्रहित होते हैं। वेदव्यास ने इन वैदिक संहिताओं का संहिताकरण किया, वेद का संहिताकरण किया, क्योंकि पहले वेद एक ही था और वेद का संहिताकरण वेदव्यास ने किया। जो 4 संहिताएं बनाई, ऋक् संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता, उन 4 संहिताओं को अपने शिष्यों को पढ़ाया। पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद एवं सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया, और इन लोगों ने इन संहिताओं का प्रचार प्रसार किया। प्रत्येक संहिता की अनेक शाखाएं भी हैं, क्योंकि इनका सहस्रवर्तमा सामवेदः 21 शाखाएं ऋग्वेद की हैं। तो इस प्रकार ये विषय आप जानते ही हैं। अब ये प्रश्न होता है कि वेद एक ग्रंथ है, तो जो ग्रंथ होगा उसका कोई न कोई रचनाकार होगा। ऐसी अवधारणा वैदेशिक विद्वानों की है। तो इसीलिए वो वेद के विषय में ऐसा सोचते हैं कि वेद एक ग्रंथ विशेष है, और इसकी किसी न किसी ने रचना की होगी और कहीं पर रचना की होगी। तो वेद रचना का स्थान और वेद के रचने वाले और उन रचने वालों का अपना इतिहास, तो इस प्रकार से आजकल आधुनिक वैदिक अध्ययन में वेद के रचना काल पर, वेद के रचनाकारों के बारे में चर्चा होती है। आज हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि वेदों का काल क्या है। हमारी भारतीय परंपरा में तो वेद अपौरुषेय है, और यदि पौरुषेय भी है तो ईश्वर प्रणीत है,
देवादि प्रणीत है, ऐसी मान्यता है। मतलब मनुष्य के द्वारा वेद प्रणीत नहीं है। यह सभी भारतीय परंपरा के जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हैं, उन सब में यह मत स्पष्टता के साथ है। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि वेद किसी न किसी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा प्रणीत हुए हैं, तो उस मनुष्य का कोई न कोई काल होगा और उस किसी काल विशेष में उन्होंने वेद की रचनाएं की होंगी। तो उनके उस विषय को आज हम लोग विचार कर रहे हैं कि वेद का काल निर्धारण कब करें, कि वेद की रचना कब हुई। इस विषय में अनेक मत हैं, भारतीय भी हैं और कुछ पाश्चात्य हैं। पाश्चात्य से ही प्रभावित होकर कुछ भारतीय विद्वानों ने भी वेदों के काल का निर्धारण किया। लेकिन जो प्राचीन परंपरा, हमारी शास्त्रीय परंपरा है, उसमें वेद का काल कहीं पर निर्धारित कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिस ग्रंथ में वेदों के काल पर चर्चा हो। केवल पाश्चात्य विद्वान जब इस विषय में चर्चा किए तो कुछ भारतीय विद्वान भी इसमें संलग्न हो गए और उन्होंने भी वेदों के काल निर्धारण का प्रयत्न किया। ये जो 18वीं शताब्दी के अंतिम काल में वेदों के अनुशीलों में जो पाश्चात्य विद्वान थे, उन लोगों ने इस पर सर्वप्रथम इस पर प्रयास किया। पाश्चात्य विद्वानों में जो एक कोलब्रुक है, जिनका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में भी बड़ा योगदान था, उन्होंने 1805 में एशियाटिक रिसर्चेज में एक लेख लिखा वेदों के ऊपर, वेदों का परिचय देने वाला, वेदों के प्रतिपाद्य का विवेचन करने वाला एक ऐसा लेख लिखा जिस लेख से पाश्चात्य विद्वान प्रथम बार परिचित हुए वेद वाङ्मय से। इसीलिए इनके पश्चात ही यूरोप में वैदिक अध्ययन का प्रारंभ हुआ और बहुत सारे विद्वान, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे लंदन हो, इन जगहों पर, इन देशों में वैदिक अध्ययन पर कार्य शुरू हुआ और पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया वैदिक अध्ययन में। उन्होंने अनेक वैदिक संहिताओं का संपादन किया, अनुवाद किया। ये भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों ने कितना वैदिक अध्ययन में योगदान किया है। भारतीयों का तो वेद के अध्ययन में अनादिकाल से योगदान है उनका। उन्होंने ही आज तक इस वैदिक अध्ययन को बचा रखा है, क्योंकि उसको मौखिक परंपरा से ही आज वेद जीवित है। और वेद की जो बहुत सारी शाखाएं हैं जो आज भी प्रकाशित नहीं हैं, उनका भी जो ज्ञान है वो हमें श्रुति परंपरा से, वेदों के ज्ञाता जो विद्वान हैं उन्होंने उनको कंठस्थ कर रखा है। और जितने भी विकृति पाठ हैं वो भी सारे प्रकाशित नहीं हैं, उनको भी भारतीय विद्वानों ने मुखस्त कर रखा है। तो इस प्रकार से भारत में जो वैदिक अध्ययन की परंपरा है और पाश्चात्य देशों में वैदिक अध्ययन की परंपरा है, तो कोलब्रुक के माध्यम से यूरोप में ये विषय गया और बहुत सारे वेद के विद्वान, विदेशी विद्वान उसमें लगे और उनका योगदान हुआ। उन्हीं लोगों ने प्रयास किया कि वेद का हम काल निर्धारण करें। और उस काल निर्धारण को जब हम देखते हैं तो उसमें पाश्चात्य में मैक्स मूलर हैं, विंटरनित्ज हैं, याकोबी हैं, मैकडॉनल हैं, आदि प्रमुख लोग हैं जिन लोगों ने वेद के काल का निर्धारण किया और अनेक प्रमाण भी दिए कि किस आधार पर हम वेद के काल का निर्धारण कर रहे हैं। क्योंकि वो मानते थे कि वेद किसी मनुष्य की रचना है और भारतीय परंपरा इसको नहीं मानती है। इसीलिए भारतीय ग्रंथों में वेद के काल निर्धारण पर कोई विषय नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई अध्याय नहीं है। लेकिन इस पाश्चात्य विद्वानों के अध्ययन से प्रभावित होकर कुछ भारतीय विद्वान भी लग गए, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, अविनाश चंद्र दास और दीनानाथ शास्त्री चुटेले, इन लोगों ने भी इस
इसमें प्रयास किया और अपना अपना मत प्रस्तुत किया। अब हम लोग एक एक मत के बारे में देखते हैं। पाश्चात्य विद्वानों में मैक्स मूलर सर्व प्रमुख हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने यह कार्य किया है, लेकिन मैक्स मूलर सर्वप्रथम थे। उन्होंने 1858 में यह प्रयास किया और यह जो उनका मत है वेद के काल निर्धारण में, वह उनका प्रारंभिक ग्रंथ था। अपने जीवन काल का उनका पहला ग्रंथ था हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। उन्होंने यह ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ में ही उन्होंने, क्योंकि सारे संस्कृत वाङ्मय का उनको परिचय देना था, उनका काल निर्धारित करना था, उसी में उन्होंने सर्वप्रथम वेद के काल के निर्धारण में अपना मत प्रकट किया और उन्होंने अपने काल निर्धारण का जो आधार बनाया वह गौतम बुद्ध के जन्म काल को आधार बना करके ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया और उसी के आधार पर उन्होंने वेद की रचना काल का निर्धारण किया। उसमें उन्होंने ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना और ऋग्वेद को उन्होंने कहा कि इसकी रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई थी और उन्होंने उस वैदिक युग के रचना काल को 4 भागों में विभक्त किया कि ये जो रचना हुई थी वह 4 भागों में विभक्त की जा सकती है। पहले को उन्होंने छंदः काल माने ऋग्वैदिक काल, दूसरे को मंत्र काल उत्तर ऋग्वैदिक काल, तीसरे को ब्राह्मण काल और चौथे को सूत्र काल कहा। मतलब ये हुआ कि वेद के रचना काल को 4 भाग में विभक्त किया। उनका मत था कि ऋग्वेद का निर्माण, ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। कुछ लोगों ने किया होगा। और उत्तर ऋग्वैदिक काल को उन्होंने जो मंत्र काल कहते हैं उसका निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व के बीच में रखा और इस उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का उन्होंने निर्धारण किया कि इन वेदों की रचना इस उत्तर ऋग्वैदिक काल में हुई। और ब्राह्मण काल को उन्होंने 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच रखा और इस काल में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ आदि की रचना उन्होंने मानी। और सूत्र काल में जो वेदांग है, क्योंकि उनमें सूत्र, गृह्य सूत्र, श्रौत सूत्र, शुल्ब सूत्र, उस पीरियड को उन्होंने सूत्र काल, वेदांग पीरियड का जो काल था उसको उन्होंने 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में रखा। और वो मानते थे कि जो ऋग्वैदिक काल था, छंदः काल था, उस काल में ऋषियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के बल पर ऋग्वेद का निर्माण किया था, मंत्रों की रचना की थी और यह मौलिक था। उन्होंने इसे मौलिकता का युग माना है मैक्स मूलर ने। तो इस प्रकार उनका मत है कि ऋग्वेद का काल 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच था। इसको वो छंदः काल मानते हैं। लेकिन हम जैसे जानते हैं कि भारतीय परंपरा में वेदों का काल निर्धारित नहीं किया जा सकता, न किसी ने ऐसा प्रयास किया है। लेकिन वैदिक पाश्चात्य विद्वानों ने प्रयास किया और मैक्स मूलर उसमें प्रथम थे। लेकिन स्वयं मैक्स मूलर ने 30 वर्ष पश्चात अपने मत का खंडन कर दिया और उन्होंने जिफोर्ड व्याख्यान माला के अंतर्गत व्याख्यान करते हुए स्पष्ट शब्दों में मैक्स मूलर ने कहा कि इस भूतल पर कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो कभी निश्चित कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 वर्ष पूर्व हुई, ईसा पूर्व हुई, या 1500 ईसा पूर्व हुई, या 2000 ईसा पूर्व हुई, या 3000 ईसा पूर्व हुई। कोई ऐसा विद्वान नहीं हो सकता जो इसके काल का निर्धारण कर सके। इस प्रकार स्वयं मैक्स मूलर ने अपने वेद के काल निर्धारण के मत को स्वयं खंडित कर दिया। इस प्रकार
दूसरे जो विद्वान आते हैं विंटरनित्ज। विंटरनित्ज बड़े भारत विद्याविद थे और जर्मन देशवासी थे। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, उनका यह ग्रंथ है, उस ग्रंथ में वैदिक काल निर्धारण का उन्होंने प्रयास किया है और उन्होंने वेदों की रचना काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के बीच में माना है। और उनको स्वयं संदेह था इस विषय में, क्योंकि इतने 2000 ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व में बड़ा लंबा अंतराल है। यदि उनके पास कोई प्रमाण होता तो वह निर्धारित कर सकते थे, लेकिन यह स्वयं उनके मन में उसमें संशय था, इसीलिए वो निश्चित रूप से इस काल गणना को निर्धारित नहीं कर सके। लेकिन उनका भी यह विंटरनित्ज का भी यह मत वैदिक काल निर्धारण में 2500 ईसा पूर्व और 2 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और विद्यार्थी इन मतों को इतिहास ग्रंथों में पढ़ते हैं। अन्य विद्वान थे याकोबी, ये भी जर्मन देश निवासी थे और ज्योतिष शास्त्र के बड़े विद्वान थे, इतिहास के जानकार थे, संस्कृत के तो जानकार थे ही। इन्होंने भारतीय विद्याओं पर अध्ययन किया था। इन्होंने भी वेदों के काल का निर्धारण किया और ये ज्योतिष के जानकार थे, इसीलिए इन्होंने अपने मत का आधार ध्रुव नक्षत्र की गणना को माना। और ध्रुव नक्षत्र की गणना के आधार पर, जो आप जानते हैं कल्पसूत्रों में विवाह का प्रकरण आता है, उस प्रकरण में एक उल्लिखित वाक्य है, ध्रुवा इव स्थिरा इव के आधार पर उन्होंने ऋग्वेद के काल का निर्धारण किया। उन्होंने कहा कि ध्रुव नक्षत्र की गणना के आधार पर वेदों का रचना काल 4500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया जा सकता है। ये भी इतना लंबा अंतराल उन्होंने रखा, इसके भी कोई तर्क नहीं है कि किस प्रकार आप इतना बड़ा अंतराल इसमें रचना, यदि रचना काल का ठीक से ज्ञान होता, कोई प्रमाण होता, लेकिन उन्होंने ज्योतिष के आधार पर अपना मत रखा। विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं, इतिहास ग्रंथों में इसको वर्णित किया जाता है। इसके बाद अगले विद्वान आते हैं मैकडॉनल्ड। मैकडॉनल्ड ने भी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, जब यह ग्रंथ उन्होंने लिखा तो इस ग्रंथ के लिखने में वेदों के भी बारे में उन्होंने बताया और उसको बताते समय वेद की रचना काल का भी उन्होंने विवेचन किया। और उनके रचना काल का आधार क्या था, तो उन्होंने बताया कि जो वेद की शाखाएं हैं, शाखाओं के विविध पाठ हैं, उन पाठों के आधार पर उन्होंने वेद रचना काल का निर्धारण किया। और इस प्रकार उन्होंने बताया कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में वेदों की रचना हुई होगी। ये मैकडॉनल्ड का मत है। तो आप जानते हैं कि मैक्स मुलर हों, विंटरनित्ज हों, याकोबी हों, मैकडॉनल्ड हों, ये सभी पाश्चात्य विद्वान, क्योंकि इनके मन में यह बात थी कि वेद भी एक किताब है और कोई भी किताब कोई व्यक्ति ही लिखेगा, कोई मनुष्य ही लिखेगा, और जो मनुष्य लिखेगा तो मनुष्य का कोई न कोई काल होगा, और जब किताब लिखी होगी तो किताब लेखन का भी काल होगा। तो इन विद्वानों ने यह प्रयास किया और प्रत्येक का प्रयास विभिन्न आधारों पर था। कोई इतिहास को आधार बनाया, कोई भाषा विज्ञान को आधार बनाया, कोई ज्योतिष को आधार बनाया, कोई अन्य आधार बनाया, और इसके आधार पर उन्होंने वेदों की रचना का काल निर्धारित किया। आज भी वैदिक विद्वान इस विषय में प्रयास कर रहे हैं और वैदिक जो अध्ययन यूरोप का या पाश्चात्य देशों में चल रहा है, इसी संदर्भ में वो विचार करते हैं। यद्यपि यह भारतीय मत के विपरीत है। भारत में ऐसा न किसी ग्रंथ में प्रतिपादित हुआ, न किसी आचार्य ने प्रतिपादित किया। भारतीय मत में दूसरा विषय है और पाश्चात्य मत में वेदों के काल का निर्धारण किया गया है। फिर भी इनके
कोई पुष्ट ऐसे प्रमाण नहीं हैं कि उन पुष्ट प्रमाणों से ये वो प्रमाणित कर सकें। केवल एक उन्होंने एक कल्पना की है। फिर भी हम लोग विद्यार्थी हैं, इन सभी मतों को वैदिक अध्ययन यदि हमें करना है तो इन सभी मतों को ठीक से विस्तार से समझना चाहिए और उनका निर्धारण किस आधार पर किया, उनके आधारों को भी समझना चाहिए। इन्हीं पाश्चात्य विद्वानों के मतों से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के कुछ भारतीय विद्वान भी यह मानने लगे कि वेदों की रचना हुई होगी, किन्हीं लोगों ने की होगी। और उसमें प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने भी वेद की काल रचना का निर्धारण किया और वसंत संपात को आधार बनाकर वेदों का काल निर्धारण किया। उन्होंने अपने काल निर्धारण को, वैदिक काल को 4 भागों में बांटा। पहले को अदिति काल, दूसरे को मृगशिरा काल, तीसरे को कृत्तिका काल और चौथे को अंतिम काल माना। और प्रत्येक काल में उन्होंने बताया कि अदिति काल 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच है, इसमें निविद मंत्रों की रचना हुई। और मृगशिरा काल जो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच है, इसमें ऋग्वेद के मंत्रों की रचना हुई। और कृत्तिका काल जो 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व का बीच उन्होंने कृत्तिका काल माना। इसमें उन्होंने कहा चारों संहिताओं का संकलन हुआ। और अंतिम काल 1400 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व का भी काल है। इसमें उन्होंने कहा सूत्र ग्रंथों का, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र आदि ग्रंथों का निर्माण हुआ, दर्शन सूत्रों की रचना हुई। जिस प्रकार उन्होंने सूत्र काल कहा था, इसी प्रकार इन्होंने इस काल में अंतिम काल 1400 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व के बीच यह माना, जिसमें सूत्र ग्रंथों की रचना हुई। दूसरे जो भारतीय विद्वान हैं वो शंकर बालकृष्ण दीक्षित हैं। इन्होंने शतपथ ब्राह्मण में कृत्तिका नक्षत्र के पूर्वीय बिंदु से उदय के आधार पर वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया। और इन्होंने कहा कि वेदों का काल 3500 ईसा पूर्व है। ये ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, तो ज्योतिष के आधार पर इन्होंने अपना मत रखा था। और एक दूसरे विद्वान थे अविनाश चंद्र दास। इन्होंने भूगर्भ शास्त्र को आधार बनाया, भौगोलिक साक्ष्य को आधार बनाया। इन साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण किया वेदों के काल का। और इन्होंने कहा 2500 ईसा पूर्व के आसपास वेदों का रचना काल होगा। इसी प्रकार अविनाश चंद्र जी के बाद दीनानाथ शास्त्री चुटेले एक विद्वान थे। इन्होंने भी ज्योतिष के आधार पर वेद के काल का निर्धारण किया। उन्होंने कहा कि वेदों का काल 3 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। यह उन्होंने ज्योतिष के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया। और उनका कहना था कि वेदों में जो निर्दिष्ट ज्योतिष शास्त्र है, उनका जो निर्देश है, उसी के निर्देश के आधार पर उन्होंने एक निर्धारण किया। कहा कि जो वेदों में ज्योतिष शास्त्र विषयक मत हैं, वह निर्देश केवल कल्पना प्रसूत नहीं है, उनकी वास्तविकता है। उनकी हम काल गणना करें तो हम वेदों के काल का निर्धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने वेदों का काल निर्धारण किया और कहा कि 3 लाख वर्ष पूर्व वेदों का रचना हुई थी। आप जानते हैं कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी कर लीजिए, वेदों का वह काल नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय परंपरा में वेद को अपौरुषेय माना गया है। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा मानती है कि वेदों का काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। शास्त्र परंपरा का मत है कि वेद मनुष्य प्रणीत नहीं है, इनका कोई काल हम निर्धारित नहीं कर सकते। आप जानते हैं मीमांसा शास्त्र की परंपरा में मीमांसा, पूर्व मीमांसा हो या उत्तर मीमांसा, दोनों का यह सुस्पष्ट मत है कि वेद अपौरुषेय हैं। जैमिनी ने अपने वेद अपौरुषेयत्वाधिकरण में इस पर विस्तार से विवेचन किया है। कुमारिल भट्ट ने श्लोक वार्तिक में और उसको विस्तार दिया है। और
जो भारत की दर्शन परंपराएं हैं, शास्त्र परंपराएं हैं, उनमें भी वेद को अपौरुषेय, यदि पौरुषेय भी माना है तो ईश्वरादि प्रोक्त माना है। तो इस प्रकार से भारतीय परंपरा में, चाहे मीमांसा की परंपरा हो, चाहे अन्य दर्शनों की परंपरा हो या शास्त्र परंपरा हो, कहीं पर भी वेद के काल निर्धारण संबंधी मतों पर कोई निरूपण नहीं है। केवल उसके अपौरुषीयता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने अपना मत इसको रखा है। और जब हम वेद के विषय में अध्ययन करते हैं तो इन मतों से हमें परिचित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज यह व्याख्यान प्रस्तुत किया गया कि आपको इन सभी मतों से परिचित कराया जाए और आप इन विषयों को विस्तार से और आगे पढ़िए, जानिए, समझिए। बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन यह सुस्पष्ट है कि कोई ऐसा कोई न तर्क है न कोई प्रमाण है जिस प्रमाण के आधार पर हम वेद का काल निर्धारण कर सकें। लेकिन सभी मतों को जानना, समझना एक विद्यार्थी को, एक आचार्य को बहुत जरूरी है। इसीलिए यह विमर्श आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।